So hello guys, good evening and welcome back to stand up classes. So dear friends, today's topic of this GK marathon class is going to be very important and quite interesting. So I request you to watch the full class till end, and also it's 100% clear that 1 to 2 question will be surely there from this topic in your exam. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो टुवर्ड आवर क्लास। हाँ जी भाई, तो हमारा सबसे पहला टूरिस्ट प्लेस है इंडिया गेट। कहाँ पे है ये आपका नई दिल्ली में है, ठीक ना। और इसके निर्माणकर्ता कौन है? ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा ये बनाया गया था, ब्रिटिश सरकार द्वारा। अगला है आपका लक्ष्मी नारायण मंदिर। ये कहाँ पे है? दिल्ली में है आपका। बिरला परिवार ने इसे बनवाया है। और मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। तो कभी ये पूछ देगा कि ये जो आपका टूरिस्ट प्लेस है ये कहाँ पे है, या फिर ये पूछ देगा कि इस जगह का टूरिस्ट प्लेस ये जो है किसके द्वारा बनवाया गया था, ठीक ना। तो ऐसे आपको जो है हमेशा, यानी हर बार आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से होते ही होते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक एक पॉइंट को प्लीज़ नोट करते हुए चलेगा। अगला आपका राष्ट्रपति भवन, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। कहाँ पे है? दिल्ली में है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा जो है बनवाया गया था। अगला आपका बॉटनिकल गार्डन, कहाँ पे आपका? ये आपका शिवपुर कोलकाता में है, ठीक ना। अगला है आपका सनसेट पॉइंट, ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, माउंट आबू राजस्थान में है। चलिए अगला है आपका चार मीनार। चार मीनार जो है कहाँ पे है? हैदराबाद तेलंगाना। और इसे बनवाया किसने था? कुतुब शाह ने बनवाया था। चलिए अगला है आपका कांचीपुरम का मंदिर। ये आपका चेन्नई में पड़ता है, जो कि तमिलनाडु में है, और ये पल्लव राजा द्वारा बनवाया गया था, ठीक ना। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला जो है आपका मान मंदिर, ये मतलब 10 बार से ऊपर आपके एग्जाम में आ चुका है। मान मंदिर जो है इसे किसने बनवाया था? राजा मानसिंह तोमर ने बनवाया था। और ये कहाँ पे है? ग्वालियर में, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। अगला आपका काकरिया झील। काकरिया झील ये कहाँ पे है? ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है, अहमदाबाद में, जो कि गुजरात में पड़ता है। और इसे बनवाया था किसने? सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, ठीक ना। चलिए अगला है आपका विवेकानंद रॉक मेमोरियल। ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है, तमिलनाडु में है, विवेकानंद रॉक द्वारा बनाया गया था। चलिए अगला है आपका वेलूर मठ। ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है, कोई नहीं कह सकता कि नहीं पूछा गया है। कोलकाता पश्चिम बंगाल, स्वामी विवेकानंद द्वारा जो है ये बनाया गया था। बेलूर मठ जो है कहाँ पे है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में। किसके द्वारा बनवाया गया था? स्वामी विवेकानंद। अगला है आपका आनंद भवन। आनंद भवन भी आपके एग्जाम में आ चुका है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, मोतीलाल नेहरू ने जो है इसे बनवाया था। अगला आपका दिलवाड़ा जैन मंदिर, ये कहाँ पे? माउंट आबू राजस्थान में, बिमल शाह ने इसे बनवाया था। अगला है आपका गोविंद देव का मंदिर, कहाँ पे है? वृंदावन उत्तर प्रदेश, ठीक ना। अगला है आपका राधा वल्लभ मंदिर, ये कहाँ पे है? वृंदावन उत्तर प्रदेश। विष्णुपद मंदिर गया में है, गया बिहार, रानी अहिल्याबाई द्वारा बनाया गया था, ठीक ना। अगला है आपका हर मंदिर, कहाँ पे है? पटना बिहार, महाराणा रणजीत सिंह द्वारा बनवाया गया था। ये आपके एग्जाम में आ चुका है। अगला है आपका स्वर्ण मंदिर। ये तो मतलब हमें लग रहा है कि 10 बार से ऊपर आपके एग्जाम में आ चुका है, ये लगभग जो है हर बार ये पूछा ही जाता है। तो स्वर्ण मंदिर कहाँ पे? अमृतसर पंजाब में। और किसके द्वारा बनाया गया था? महाराजा रणजीत सिंह द्वारा, ठीक ना। अगला आपका दक्षिणेश्वर काली मंदिर। तो दक्षिणेश्वर काली मंदिर ये कहाँ पे है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में। किसके द्वारा बनाया गया था? रानी रासमोनी के द्वारा, ठीक ना। अगला है जैन मंदिर, कहाँ पे? अजमेर राजस्थान में है। ये आपके एग्जाम में आ चुका है। कौन बनवाया था? सेठ मूलचंद सोनी ने। अगला देखिए, अगला आपका एलोरा की गुफाएं, काफी फेमस है। तो एलोरा की गुफाएं कहाँ पे है? औरंगाबाद महाराष्ट्र, बौद्ध सेवकों द्वारा बनाया गया था, ठीक ना, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला है आपका अजंता की गुफाएं। देखिए एक ही जो है गुप्त शासकों द्वारा भी बनाया गया था। देखिए अजंता की गुफाएं सिर्फ एक नहीं है, मतलब उसमें जो है कई सारी गुफाएं जुड़ी हुई हैं, ठीक ना। तो देखिए अलग अलग जो है शासकों ने इसे बनाया था। सबसे पहला जो है आप देख लीजिए, इसमें बोधक सेवक जो है भी बनाए हैं। इसमें जो है कुछ बोधक सेवक का भी जो है इसमें कुछ योगदान है, और कुछ योगदान जो है गुप्त शासक का भी जो है इसमें। तो याद कर लीजिएगा, अजंता की गुफाएं जो है कहाँ पे है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है ये। अगला है आपका प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। ये कहाँ पे है? ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में है, जॉर्ज पंचम द्वारा बनाया गया था, और ये आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। अगला देख लीजिए, अगला है आपका नाहरगढ़ फोर्ट। तो नाहरगढ़ फोर्ट कहाँ पे है? जयपुर राजस्थान, ठीक है। और किसके द्वारा बनाया गया था? सवाई जयसिंह द्वारा, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला आपका लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण झूला ये कहाँ पे आपका पड़ेगा? ऋषिकेश उत्तराखंड में। अगला है शांति निकेतन, मतलब 10 बार से ऊपर आपके एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। शांति निकेतन जो है पश्चिम बंगाल में है। किसके द्वारा बनवाया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, ठीक ना। चलिए अगला है साबरमती आश्रम, अहमदाबाद गुजरात। किसके द्वारा बनाया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। 10 बार से ऊपर आपके एग्जाम में आ चुका है। अगला है जिम कॉर्बेट पार्क। ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है, नैनीताल उत्तराखंड में है, सर मेलकम हेले द्वारा बनाया गया था, ठीक है। अगला है कोणार्क मंदिर। ये भी 10 बार से ऊपर आपके एग्जाम में आ चुका है। देखिए कोई भी कैंडिडेट नहीं कह सकता कि यहाँ पे जितने भी मैं आपको जो है टूरिस्ट प्लेस दिखा रहा हूँ इनमें से कोई नहीं पूछा गया, ठीक ना। लगभग सभी पूछे गए हैं आपके एग्जाम में।
तो कोणार्क मंदिर कहाँ पे है आपका, ये कोणार्क मंदिर ये आपका पूरी ओडिशा में पड़ता है। नरसिंह देव प्रथम ने इसे बनवाया था, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। अगला है आपका जगन्नाथ का मंदिर, देखिए ये भी आ चुका है आपके एग्जाम में। जगन्नाथ का मंदिर ये कहाँ पे है, पूरी ओडिशा में, ये भी पड़ता है। गंगा देवी ने इसे बनवाया था, सॉरी गंगा देव ने इसे बनवाया था, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला है 64 योगिनी मंदिर, ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है। कहाँ पे, खजुराहो मध्य प्रदेश, चंदेल राजाओं द्वारा बनाया गया था, ठीक है। अगला है चेन्नाकेशव मंदिर, ये कहाँ पे, ये आपका वेलूर में है, जो कि विष्णुवर्धन द्वारा बनवाया गया था। अगला है आपका लक्ष्मण मंदिर, कहाँ पे, छतरपुर मध्य प्रदेश, चंदेल राजाओं द्वारा बनाया गया था। अगला है जगमोहन महल, जगमोहन महल ये कहाँ पे, कोटा राजस्थान में राजकुमार ब्रज कुमार द्वारा बनाया गया था, ठीक है। चलिए अगला है भरतपुर का किला, ये आपके एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है। भरतपुर का किला भरतपुर में है, ठीक है, जो कि राजस्थान में पड़ता है, राजा सूरजमल द्वारा बनाया गया था और 10 वर्ष ऊपर आपके एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, भरतपुर का किला। अगला है हवा महल, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, जयपुर राजस्थान में है। किसने बनवाया था, महाराणा प्रताप सिंह ने बनवाया था, ठीक है। किसने बनवाया था, महाराणा प्रताप सिंह ने। अगला है आपका सुख निवास, इसे किसने बनवाया था, राजा विशन सिंह ने। कहाँ पे है, बूंदी में है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। अगला है उम्मेद भवन, ये कहाँ पे, जोधपुर राजस्थान में, महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा बनाया गया था, ठीक है। अगला है गागरोन का किला, ये कहाँ पे है, झालवाड़ में है, राजस्थान, झालवाड़ स्टेट में पड़ता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए बूंदी का किला ये कहाँ पे, सॉरी ये झालवाड़ स्टेट ने जो है इसे बनवाया था, याद कर लीजिएगा। बूंदी का किला जो है कहाँ पे पड़ता है, बूंदी राजस्थान में पड़ता है, राजा नगर सिंह ने बनवाया था, ठीक है, याद कर लीजिए। किसने बनवाया था, राजा नगर सिंह ने। अगला है आपका अन्ना सागर, अन्ना सागर ये कहाँ है आपका, अजमेर राजस्थान में है, अन्ना जी चौहान द्वारा बनाया गया था। पिछोला झील ये भी काफ़ी फेमस है, उदयपुर राजस्थान में पड़ता है। अगला देख लीजिए, अगला है आपका 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा ये कहाँ पे, अजमेर राजस्थान, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया था, ठीक है, याद कर लीजिएगा, काफ़ी अजीब नाम है। चलिए अगला है आपका मेहरानगढ़ का दुर्ग, ये कहाँ पे है, जोधपुर राजस्थान, जो कि राव जोधा जी द्वारा बनाया गया था, ठीक है। अगला है दरगाह अजमेर शरीफ, तो दरगाह अजमेर शरीफ ये कहाँ पे है, अजमेर राजस्थान, काफ़ी बार आपके एग्जाम में आ चुका है और काफ़ी फेमस जगह है, ठीक है। और ये इसे बनवाया किसने था, सुल्तान गयासुद्दीन ने बनवाया था, ठीक है। अगला आपका जयसमंद झील, ये कहाँ पे है, उदयपुर राजस्थान, महाराणा प्रताप जयसिंह ने बनवाया था। अगला है आपका मूसी रानी की छल्ली, तो मूसी रानी की छल्ली ये कहाँ पे है आपका, ये टूरिस्ट प्लेस कहाँ पे है, अलवर राजस्थान में, महाराजा विनय सिंह ने बनवाया था इसे, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला है आपका गागरोन का किला, गागरोन का किला कहाँ पे है आपका, ये झालवाड़ राजस्थान में है, झालवाड़ स्टेट में पड़ता है, ठीक है। चलिए अगला है आपका विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़, ठीक है, विजय स्तंभ जो कि चित्तौड़गढ़ में है, इसे किसने बनवाया था, काफ़ी बार आपके एग्जाम में आ चुका है, महाराणा कुंभा ने बनवाया था, ठीक है, याद कर लीजिएगा। 10 बार से ऊपर आपके एग्जाम में आ चुका है विजय स्तंभ, ठीक है। चलिए कहाँ पे पड़ता है, याद कर लीजिएगा, चित्तौड़ राजस्थान। अगला है किशोर सागर, किशोर सागर ये टूरिस्ट प्लेस कहाँ पे है, कोटा राजस्थान में है, राजकुमार दिरदेव द्वारा बनाया गया था। अगला है कंदरिया महादेव, ठीक है, तो कंदरिया महादेव टूरिस्ट प्लेस कहाँ पे है, खजुराहो मध्य प्रदेश, चंदेल राजाओं द्वारा बनवाया गया था। अगला है मदन महल जो है जबलपुर मध्य प्रदेश में है, राजा मदन शाह द्वारा बनवाया गया था। अगला है थार का किला, थार का किला कहाँ पे है, थार मध्य प्रदेश, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद अगला पुराना किला, पुराना किला कहाँ पे है, दिल्ली में है, आपको पता होगा, ठीक ना। तो पुराना किला कहाँ पे है, दिल्ली में है, शेर शाह सूरी द्वारा बनाया गया था। उसके बाद फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कई बार जो है आपके एग्जाम में, मतलब 10 बार से ऊपर जो है आपके एग्जाम में आ चुका है, लेकिन इसका नया नाम बदल दिया गया है। आप सभी को कमेंट करके बताना है कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का जो है नाम क्या रखा गया है, नया नाम जो है क्या रखा गया है। तो फिरोज शाह कोटला कहाँ पे है, दिल्ली में है, और इसे बनवाया किसने था, फिरोज शाह तुगलक ने। अगला है आपका हिलती मीनारे, हिलती मीनारे जो है अहमदाबाद गुजरात में है। अगला है फतेहपुर सीकरी, देखिए काफ़ी बार आपके एग्जाम में आ चुका, मतलब 10 बार से ऊपर ही आपके एग्जाम में आया होगा। कहाँ पे है आपका ये, आगरा उत्तर प्रदेश, किसके द्वारा बनाया गया था, अकबर के द्वारा। आगरा फोर्ट देखिए ये भी काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, आगरा उत्तर प्रदेश, अकबर द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद आराम बाग है, आगरा उत्तर प्रदेश में है, बाबर द्वारा बनवाया गया था। शालीमार बाग है, श्रीनगर में पड़ता है, जहांगीर द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद है सेंट जॉर्ज का किला, ये आपका चेन्नई तमिलनाडु में पड़ता है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ये बनवाया गया था, ठीक है, याद कर लीजिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो है पहला स्थापित किया गया शायद ये चर्च था, ठीक है, ये किला था, तो याद जरूर कर लीजिएगा। इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में कंफर्म कर दूंगा, लेकिन ये याद कर लीजिएगा कि सेंट जॉर्ज का किला जो है चेन्नई तमिलनाडु में पड़ता है, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनवाया गया था। अगला आपका शेरशाह का मकबरा, ये कहाँ पे है, ये आपका सासाराम बिहार में पड़ता है, ठीक ना, ये शेरशाह के पुत्र ने बनवाया था। अगला है डच महल, ये आपका कोची केरल में है, पुर्तगालियों द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद है सती बुर्ज, तो सती बुर्ज ये टूरिस्ट प्लेस कहाँ पे है, ये आपका मथुरा उत्तर प्रदेश में है, राजा भगवान सिंह ने बनवाया था। उसके बाद जहांगीर महल है, आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जो है ये अकबर द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद है
मरगियानी का महल, ये कहाँ पे है? ग्वालियर और मध्य प्रदेश। और किसके द्वारा बनवाया गया था? राजा मानसिंह द्वारा। उसके बाद है गोलकुंडा का किला। गोलकुंडा का किला कहाँ पे है? हैदराबाद में है, ठीक ना, याद कर लीजिएगा, जो कि तेलंगाना में पड़ता है। कुतुबुद्दीन शाही ने बनवाया था, ठीक है, कुतुब शाही ने। उसके बाद है कोचीन का किला। कोचीन का किला कहाँ पे पड़ता है? केरल, जो कि पुर्तगालियों द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद है कुतुब मीनार, जो कि दिल्ली में है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद है लाल किला, जो कि दिल्ली में है, शाहजहां द्वारा बनवाया गया था, ठीक ना। सारे के सारे मतलब आपके एग्जाम में ऑलमोस्ट इसमें से जो है कोचीन का किला, कुतुब मीनार, लाल किला, इसमें से ऐसा कोई नहीं है जो आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया है। उसके बाद है आपका सफदरगंज का मकबरा। तो सफदरगंज का मकबरा ये आपका दिल्ली में है, ठीक है। सुराजुद्दौला द्वारा इसे बनवाया गया था, याद कर लीजिएगा। अगला है आपका केंद्रीय सचिवालय, आपका नई दिल्ली में है, हर्बर्ट बेकर द्वारा बनवाया गया था। ये काफी बार एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद है जंतर मंतरम, ठीक है। तो जंतर मंतरम ये आपका दिल्ली में है, राजा सवाई जय सिंह द्वारा बनवाया गया था, और आपके एग्जाम में 10 बार से ऊपर आपके आ चुका है ये, ठीक ना। अगला है हुमायूं का मकबरा, ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है। हुमायूं का मकबरा ये आपका दिल्ली में है, हाजी बेगम द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। अगला है आपका हौज खास। हौज खास ये कहाँ पे? आपका दिल्ली में है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद है तुगलकाबाद, ये आपका दिल्ली में है, ठीक ना, गयासुद्दीन तुगलक द्वारा बनवाया गया था ये। उसके बाद अकबर का मकबरा, ये आपका सिकंदरा जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये आपका जहांगीर द्वारा बनवाया गया था। अकबर का किला ये आपका पड़ता है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, अकबर द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद है एतमादुद्दौला का मकबरा, क्या है? एतमादुद्दौला, ठीक ना। तो एतमादुद्दौला का मकबरा ये आपका आगरा उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद है ताजमहल। ताजमहल आपको पता ही है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है, आगरा उत्तर प्रदेश, शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। निशांत बाग जम्मू कश्मीर पड़ता है, आसफ खान द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद चीनी का रोजा। चीनी का रोजा ये टूरिस्ट प्लेस कहाँ पे? आगरा उत्तर प्रदेश, शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद हमारा यहाँ पे लास्ट है शीश महल, काफी इंपॉर्टेंट है, 10 बार से ऊपर आपके एग्जाम में आ चुका है। तो शीश महल कहाँ पे? आगरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। तो फाइनली ये हमारा लास्ट टूरिस्ट प्लेस था हमारे इस वीडियो का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास काफ़ी पसंद आया होगा। तो रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि प्लीज़ इस क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अनअकैडमी का जो प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्स है ना, उसमें एयरफोर्स की बेहतर तैयारी के लिए नए नए प्रैक्टिस सेट कोर्सेज जो है चलाए गए हैं। तो वहाँ पे टॉप लेवल के टीचर्स जो है, यानी टॉप लेवल के एजुकेटर्स आपको डेली जो है एयरफोर्स के नए नए प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। तो आप भी जो है प्लस कोर्सेज का सब्सक्रिप्शन लेकर अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। तो मैं उनके बारे में बता देता हूँ, सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो जरूर लें। चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि अनअकैडमी पे प्लस कोर्सेज में पेड प्रैक्टिस सेट कोर्स शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये पेड प्रैक्टिस सेट कोर्स जो है एयरफोर्स और नेवी के लिए शुरू किया गया है। तो जिनका भी एयरफोर्स का एग्जाम नवंबर के फर्स्ट वीक में होने वाला है, वो इन पेड सब्सक्रिप्शन कोर्सेज को ले सकते हैं और अनअकैडमी के प्लस कोर्स का फायदा उठा करके अपनी एग्जाम तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। और आपको पता ही है कि यहाँ पे अनअकैडमी पे प्लस कोर्सेज में जो है फिजिक्स के रामस्वरूप ज्ञानी सर जैसे टीचर हैं, और साथ में जो है मैथमेटिक्स के आपके मयंक अग्रवाल जैसे टीचर भी मौजूद हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन के जो है कॉस्ट दिए हुए हैं कोर्सेज के सब्सक्रिप्शन के। अगर आप 1 महीने का लेते हैं तो 1600 रुपये पड़ेगा, 3 महीने का लेते हैं तो मात्र 1333 रुपये पर मंथ पड़ेगा, यानी 4000 में जो है आपको टोटल 3 महीने का मिल जाएगा। वहीं बात कर लें 6 महीने का यदि आप लेते हैं तो 1067 रुपये जो है पर मंथ पड़ेगा, जो कि टोटल जो है 6400 के लगभग जो है 6 महीने का आपको मिल जाएगा। और साथ में यदि जो है यहाँ पे हमारा एक कूपन कोड है स्टैंड अप क्लासेस, यदि आप यूज करते हैं तो इन तीनों कोर्सेज में, तीनों क्या, ये जो आपके 5 कोर्सेज दिख रहे हैं, पांचों कोर्सेज में आपको जो है 10% का जो है छूट मिल जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने जो है सिलेक्ट कर लिया, चलिए 6 महीने का जो है कोई एक जो है सब्सक्रिप्शन कोर्स मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसे कंटिन्यू कर देता हूँ। इसे मैं आपको नेवी और एयरफोर्स और एनडीए तीनों के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, जो है इंटर रेफरल कोड यहाँ पे अप्लाई करने के लिए दे रहा है। तो टोटल कास्ट मुझे कितना पड़ रहा है? 6400 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रेफरल कोड यूज कर लेता हूँ, स्टैंड अप क्लासेस मुझे यूज करना है। ये देखिए मैंने स्टैंड अप क्लासेस यूज कर लिया, ठीक है। और जैसे ही मैं अप्लाई करता हूँ आप देख सकते हैं रेफरल कोड अप्लाई हो चुका है और 10% की यहाँ पे मुझे छूट मिल चुकी है। ये सिर्फ 5760 रुपये का ये कोर्स मुझे पड़ेगा। सो जिनका भी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है और जो अपनी तैयारी बेहतर करना चाहते हैं, वो यहाँ से जो है इस सब्सक्रिप्शन कोर्सेज को जो है ले सकते हैं प्रोसीड टू पेमेंट करके। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।